दोस्तों क्यूकन इस पर आपका स्वागत है दोस्तों आज जो मैं खबर लेके आऊँ ये करंट अफेयर से ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियो है। और इस वीडियो को आप अगर एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया की पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है और क्या माजरा चल रहा है पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स में। तो चलिए इस खबर को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पासपोर्ट रैंकिंग जो होता है ना वो दुनिया का एक ऐसा चीज़ है जिससे क्या होता है कि एक देश का जो है ना इज्जत, देश का जो सॉफ्ट पावर है, देश का जो वर्चस्व है दूसरे के सामने में वो झलकता है। और पासपोर्ट रैंकिंग जो होता है ना इससे क्या होता है ना कि आपको पता चलता है कि इस देश से जो है ना फ्रेंडली कंट्रीज कितने हैं और इस देश का जो है ना सॉफ्ट पावर कितना ज़्यादा दूसरे कंट्रीज पे प्रभावी है। और ये चीज़ जो है ना डिलीवर कौन करता है, तो हेनरी बोल के एक इंस्टीट्यूशन है वही इसकी जो है रैंकिंग डिलीवर करता है और इस साल भी उसने रैंकिंग डिलीवर किया है। और चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो पासपोर्ट रैंकिंग है ना उसमें सबसे पहले राज किया करता था यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज, लेकिन इस साल का जो है ना बहुत बड़ा चेंज आया है क्योंकि इस बार जो है ना टॉप 3 टॉप 4 में जो है ना एशियन कंट्रीज है और लास्ट के टॉप 3 टॉप 4 में भी एशियन कंट्रीज है, लेकिन फर्स्ट के भी लास्ट टॉप 3 टॉप 4 में जो है ना एशियन कंट्रीज है। तो पहले हम टॉप 3 की बात कर लेते हैं फर्स्ट में। तो पहले नंबर पे है जापान जिसका 193 कंट्रीज में उनके लोग जाके विजिट कर सकते हैं बिना वीज़ा के। दूसरे रैंक पे आया है फिर से एशियन कंट्री है सिंगापुर और साउथ कोरिया जिसके हिसाब से 192 कंट्रीज में उनके लोग जाके बिना वीज़ा के वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। फिर उसके अलावा फिर तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे जर्मनी फिनलैंड वगैरह है। दूसरे साइड से अगर हम लोग देख ले कि नीचे से क्या हुआ है, क्योंकि नीचे से मतलब कि लास्ट वाले रैंकिंग में भी जो सबसे लास्ट बंदा अगर जो रैंकिंग है वो भी एशियन कंट्री है अफगानिस्तान, जहाँ पे तालिबान का राज है। दूसरे जगह पे है मतलब दूसरे स्थान लास्ट से जो है ईरान का है। तीसरा जो लास्ट से है वो है सीरिया और चौथा जो लास्ट से है मतलब कि अंत से चौथे नंबर पे अगर कोई है तो वो है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। तो ये हालत है उनकी पासपोर्ट रैंकिंग की। लेकिन अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि इस रैंकिंग को देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि ओनली 109 देश का क्यों आया है। तो 109 देश का इसलिए आया ना क्योंकि बहुत सारे लोगों का मतलब बहुत सारे देशों का जो रैंकिंग है ना एक ही रैंक पे जो है ना 6-6 देश 5-5 देश का ये नाम आया। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि 7 नंबर पे जो कंट्रीज आए हैं वो है यूएस, बेल्जियम, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, चेक रिपब्लिक, ऐसे 7 देश आए हुए हैं जिनका जो पासपोर्ट है वो इतना पावरफुल है कि 186 कंट्रीज में वो बिना वीज़ा के उनके लोग जाके विजिट कर सकते हैं या फिर ट्रैवल कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले कि असल मुद्दा क्या है तो वो है कि हमारा क्या रहा, मतलब भारत का क्या रहा, चाइना का क्या रहा। तो सबसे पहले हम लोग चाइना का नहीं बात करके भारत का पहले बात कर लेते हैं। तो भारत का क्या था कि पहले 87 पे था, मतलब लास्ट ईयर हमारा जो रैंकिंग है वो 87 पे था और इस साल 85 पे है। तो हम लोगों को 2 रैंक का ही उछाल आया था, लेकिन हम लोग को एक्सपेक्टेशन था कि अराउंड 70 या 69, 68 ऐसे पोजीशन पे हम लोग आ जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आ पाए हैं। और आप सोचिए कि कजाकिस्तान, बहरीन, मोजाम्बो, मंगोलिया, जिम्बाब्वे जैसा देश भी हम लोग से आगे है पासपोर्ट रैंकिंग में। तो भारत सरकार को ज़रूर कोई अच्छा कदम लेना होगा अपने पासपोर्ट रैंकिंग को बढ़ाने के लिए और अपने सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा कदम उठाना पड़ेगा। अब हम लोग अपने पड़ोसी चीन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो चाइना का लास्ट ईयर रैंकिंग था 69 और इस बार हुआ है 66। इनका रैंकिंग इतना अच्छा क्यों है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्या है ना कि अफ्रीकन कंट्री जो है ना, जो गरीब देश है अफ्रीकन देश, उनके यहाँ ये लोग जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छा खासा उनके साथ व्यवहार बनाते हैं और फिर बोलते हैं आप हमारे लोगों को जो है बिना वीज़ा के यहाँ पे एंट्री दे दो जिससे कि हमारा पासपोर्ट रैंकिंग भी सही हो जाए और उसके बदले में हम आपको बहुत अच्छा लोन का ऑफर भी देंगे और बहुत सारा इंटरेस्ट रेट कम भी कर देंगे। ऐसा करके वो लोग अपना पासपोर्ट रैंकिंग सही कर रहा है। तो ये माजरा रहा चाइना का। लेकिन चाइना दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसके अलावा इनका जो पासपोर्ट रैंकिंग है वो बोलीविया, बहरीन, जमाइका जैसे देश से भी नीचे है। तो देखा जाए तो भारत और चीन दोनों को ही अपने पासपोर्ट रैंकिंग के ऊपर में मेहनत करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हम लोग फिलहाल भारत की बात करेंगे क्योंकि चाइना का तो हम लोग को एक्सपेक्टेशन था कि कोविड के कारण बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लग गए हैं, इसलिए उसकी रैंकिंग घट जाएगी, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है
क्योंकि उनको अफ्रीकन कंट्रीज़ का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन दूसरे साइड में अगर देखा जाए भारत का, तो भारत को भी कुछ अच्छे एक्शंस लेने होंगे जिससे कि उसकी पासपोर्ट रैंकिंग और ज़्यादा मजबूत हो सके, और इसके लिए होप्स हो कि सरकार ज़रूर कुछ अच्छी कदम उठाएगी। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ये बड़ा ही नॉलेजफुल वीडियो था और इसको निकालने में हमने बहुत सारा मेहनत किया है और बहुत सारा डेटा जो है हम लोग उठा के लेके आए हैं और आपको एक वीडियो में एकदम सरल तरीके से बता दिया है हम लोगों ने। तो दोस्तों, ऐसे ही करंट अफेयर्स और डिफेंस और इकोनॉमी की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।